फॉर्मूलेज हमने कल देखे थे। आज का सेशन वापस इन्हीं फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस के ऊपर निकल गया। ठीक है, आपकी मैं प्रैक्टिस के साथ चल रहा हूं आज के सेशन में। मैं नया टॉपिक आज नहीं करवाऊंगा, रीजन भी इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आना ही आना। तो ये वाला सेशन सिर्फ इसकी प्रैक्टिस के ऊपर निकल के आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आएंगे। ये फॉर्मूलेज के ऊपर हमने कल बात शुरू की थी। कल हम ज्यादा बात इसके ऊपर नहीं कर पाए थे, आज कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, कुछ सीबीएसई बोर्ड में जो आए हुए क्वेश्चंस है उनकी रेपिटेशन करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरा आज का पहला सेशन, पहला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है दैट इज इवैल्यूएट कोसेकेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। कोसेकेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, या फिर इसे रख दो, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री सीकेंट स्क्वायर 52 डिग्री साइन स्क्वायर 38 डिग्री। अब आप इसे सॉल्व करना है। यह आपका पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आज का। ठीक है, अब आप फॉर्मूलेज देखिए जो मैंने पीछे लिखवाए हैं, ये वाले फॉर्मूलेज। इन फॉर्मूलेज को यूज करिए। मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था कि वो वाले एंगल्स उठाइए जिनका सम 90 डिग्री बन रहा है। वो वाले एंगल्स को पहले देखिए, चेक करिए कौन कौन से ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनका सम 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अगर ऐसी आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाती हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में, ठीक है, जिनका एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो किसी एक को चेंज कर दो। किसी एक के ऊपर जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखे हैं वो वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या निकल के आएगा? ध्यान से देखें, यहां से मेरा सॉल्यूशन शुरू हुआ, यहां पर तो सीधा ही फॉर्मूला लग रहा है। ये देखिए, कोसेकेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा। तो यहां पर मेरा सीधा ही फॉर्मूला बन रहा है, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से निकल के आ रही है वैल्यू, तो ये 1/√2। इसी तरह से इसके ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा या इसके ऊपर, दोनों का एंगल ऐड करिए। 52 प्लस 38 वो 90 डिग्री निकल के आ रहा है। अगर वो 90 डिग्री निकल के आ रहा है तो किसी एक को उठा के क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। किसी एक को उठा के क्या कर देंगे? हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया? सीकेंट को चेंज करने की सोची। ठीक है, अब सीकेंट को जब मैं चेंज करने की सोच रहा हूं, अब मुझे मालूम है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो सीकेंट 90 माइनस थीटा। अब चेक कर लो, इस तरह से लगाना है या फिर सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा होता है। ठीक है, अब बच्चा इस चीज में कभी कभी गलती कर जाता है। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर निकल के आता है बच्चे के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सीकेंट के टर्म्स में है, तो उसे मालूम है। अगर सीकेंट थीटा को देखता है, उसे इस डायरेक्शन में मालूम है, ये सीकेंट थीटा देख रहा है, उस डायरेक्शन में उसे जाने मालूम है कैसे जाना। ठीक है, तो क्या करेंगे?
सीकेंड को बाहर ही रहने देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं 90 में। वैसे दोनों वेज के साथ आप कर सकते हो, आपको जो इजी लगे। ठीक है, तो क्या निकल के आया मेरे यहां पे, सीकेंड 90 माइनस है तो कुछ सीकेंड स्क्वायर 90 माइनस 52 बन जाता है। साइन 38 डिग्री वाला साइन स्क्वायर 38 वैसे, तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा जो यहां पर निकल के आ रहा है दैट इज 52 डिग्री, यहां पर भी वापस क्या निकल के आ जाएगा 52 डिग्री। तो यहां पर मेरे दिमाग मतलब कैलकुलेशंस मुझे करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ही निकल के आएगा। ठीक है, देन अगर 90 माइनस 52 करते हैं, वो मैं पहले ही करके देख चुका हूंगा। ठीक है, तो वो क्या निकल के आएगा 38, वो क्या निकल के आने वाला 38। अब यहां पर आ जाओ, अब सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। ये स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तो ये 3 आ जाएगा। अब ये कोसेकेंड स्क्वायर 38 डिग्री बन गया। इनको माइनस करके लिख देना, इनको आप माइनस करके लिख दोगे। ठीक है, ये वाला आप माइनस करके लिख दोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 38। ठीक है, तो यहां पर तो मेरी कटिंग हो रही है, कटिंग होकर यहां पर तो आ गया 1, ये 2/3 आया। ठीक है, अब यहां पर रेसिप्रोकल लिया, तो ये भी मेरे कटिंग हो रही है। तो सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो कुल मिला के मेरे पास ये निकल गया, दैट इज 1/3। ये मेरा आंसर निकल गया 1/3। तो एक बार प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, सो दैट मेरा दिमाग सम को देखते हुए रन करना शुरू कर दे। कैलकुलेशंस थोड़ी बहुत जो भी निकल के आ रही है मैं अपने दिमाग में ही करना शुरू कर दूं। कैलकुलेशन सारी की सारी मैं अपने दिमाग में ही करना शुरू कर दूं ये चीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा निकल के आ रहा है, प्रूफ विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ये क्या निकल गया है, कॉस 90 माइनस ए साइन 90 माइनस ए डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करता है, बड़ा इजी है, चेक कर लो, चेक नोट कर लो स्टेटमेंट। ध्यान से देखो कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, चेक करो जरा। चलिए शुरू कर रहा हूं। तो यहां से आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही फॉर्मूला लगाता जा रहा हूं। अब cos 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा, तो यहां पर साइन ए आ जाएगा। इसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा क्या था, cos थीटा, तो ये यहां पर cos ए आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या था, cot था, तो ये cot ए आ जाएगा। ठीक है, अब एक याद रखिएगा बात को, cot a वो होता है cos a डिवाइडेड बाय sin a, डिवाइड करके आता है ये cos और sin को डिवाइड करके मेरे पास क्या निकल के आता है, cot a निकल के आता है। इसी तरह से tan a निकल के आता है, tan a निकल के आता है, मैंने पहले भी बताया था। sin a
अपॉन कॉस है। तो ये tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल आते हैं, तो राइट हैंड साइड का भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। राइट हैंड साइड का भी क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसे यहां पर रख के वैल्यूज पुट कर रहा हूं, cot को कन्वर्ट करके लिख रहा हूं। ये साइन कॉस है डिवाइडेड बाय साइन है। अब ये कॉस है कि कॉस है के साथ कटिंग, ये साइन है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये मेरा राइट हैंड साइड निकल गया, ये मेरा राइट हैंड साइड निकल गया। मैं बिल्कुल बेसिक के साथ ही करवा रहा हूं, मैं बहुत को तंग करने की कोशिश नहीं कर रहा। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंगली ही समझ उठा रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल मैंने राइज किया। ठीक है, अब ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव दैट tan a tan b प्लस tan a cot b डिवाइडेड बाय साइन ए सीकेंड बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू tan। अब यहां पर सोचो, टेक योर टाइम, फ्यू सेकंड्स का टाइम लो और सोचो कि मेरे ये फॉर्मूले सॉल्व कैसे करने हैं। राइट हैंड साइड चेक करिए, वो tan a आ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल b। राइट हैंड साइड में कोई एंगल b नहीं निकल के आ रहा, पर लेफ्ट हैंड साइड में एंगल b निकल के आ रहा है। तो एंगल b को कहीं ना कहीं हमने खत्म करना, वो खत्म कैसे करेंगे वो सोचो जरा। तो क्या सोच रहे हो, कोई भी बच्चा बता दो। अमन क्या सोच रहे हो? सर सोच रहा हूँ, अभी रुक जाऊं, चलो ठीक है। किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो प्लीज रिप्लाई। सर b की वैल्यू लिख सकते हैं 90 माइनस a। हाँ जी लिख सकते हैं, 90 माइनस a लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करने लगा हूं, b की वैल्यू। अब ये सॉल्यूशन आया, तो यहां से मैंने क्या किया, a प्लस b की हेल्प के साथ b की वैल्यू निकाल ली, तो 90 माइनस a निकल गया। b की वैल्यू निकाल ली, दैट बिकम्स 90 माइनस a। ठीक है, अगर ये 90 माइनस a निकल के आ रहा है, तो मैं अगर अब इसे सॉल्व करूंगा, इसकी वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं इसके अंदर, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा। मैं धीरे धीरे पीछे पीछे आऊंगा बार बार। tan a tan 90 माइनस a, ठीक है, प्लस tan a cot 90 माइनस a डिवाइडेड बाय साइन a सीकेंड 90 माइनस a। चेक करो, जहां जहां एंगल b आ रहा है वहां पुट करके माइनस माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर
सकते हो। तो इस तरह से ये वापस मेरा वही फॉर्मेट बन गया जो मुझे चाहिए, जिसमें मैं फॉर्मूलेस पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए इसे। tan A cot A प्लस tan A tan A डिवाइडेड बाय sin A कुछ सीकेंड A। फॉर्मुलेस देख लो, जिन्हें फॉर्मुलेस याद नहीं है, मैं पीछे वाले फॉर्मुलेस ही उठा के कर रहा हूं। ठीक है, माइनस cos स्क्वायर A। धीरे धीरे फॉर्मुलेस याद होंगे, आप फॉर्मुले सामने रखिए। ठीक है, तो आपको फॉर्मुलेस धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहां पर tan A और cot A एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर क्या आता है 1। ठीक है, तो यहां पर निकल के आया प्लस ये tan A आपस में मल्टीप्लाई हो गया, tan स्क्वायर A है। अब sin A एंड कोसेकेंट अगेन रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट्स रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर क्या आता है 1। अब एलसीएम लिया, इकट्ठा करके लिखा, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है tan A, दैट इज इक्वल टू माई राइट आंसर। ये मेरा निकल के आ गया राइट आंसर। इस तरह से देखिए कितना सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। अब ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। प्रूफ विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री एंड सो ऑन करते करते cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। अब बेटा जब वो बात करता है ना यूजिंग विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो उसका मतलब क्या निकल के आता है। हमारे पास ना हायर क्लासेस में जब जाते हैं तो 0 डिग्री से लेके जितने भी एंगल्स निकल के आ रहे हैं 360 डिग्री तक, उसका एक टेबल बना हुआ है डेसिमल्स के साथ। ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 0.1 का, 0.2 का, वो सारा टेबल होता है। जब वो बात करता है ना विदाउट यूजिंग टेबल, वो कह रहा है कि वो वाला टेबल यूज नहीं करना, वो तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो अब यूज क्या, आपको देखना आना चाहिए वो टेबल, उसकी बुकलेट मांगनी पड़ती है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, वो वाले टेबल की बात कर रहा है। लेकिन जो आपने टेबल सीखा बनाना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, वो वाला टेबल आप यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, वो आपकी जो एनसीईआरटी में आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल दिया हुआ, वो वाले टेबल की बात नहीं कर रहा होता, वो हायर क्लासेस वाले टेबल की बात कर रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सम को अगर मैं यहाँ पर अच्छी तरह से देखूं, समझने की कोशिश करूं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है पहली बात तो यहाँ पे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड सो ऑन कंटिन्यूटी में जा ही जा रहा है, cos 180 डिग्री तक जा रहा है। तो एटलीस्ट इतना तो पता चल गया, तो यहाँ पर 180 डिग्री, सॉरी 180 टर्म्स निकल के आ रही है इसमें। so there are approximately 180 टर्म्स। ठीक है, अब ये 180 टर्म्स को अगर सोच के चले तो कैसे निकल के आएगा, ध्यान से समझते हैं इस बात को। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन, बीच में 45 डिग्री, 60 डिग्री भी आएगा। ठीक है, करते करते 90 डिग्री भी आ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम 90 डिग्री है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा, 90 डिग्री करेगा।
अब cos 90 डिग्री भी इसके बीच में पड़ा हुआ है। cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। अब आपको पता ही है मल्टीप्लाई में अगर एक भी टर्म 0 निकल के आ जाए तो नेट रिजल्ट क्या निकल के आता है? 0। सो दिस वाज द MCQ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, 10th क्लास के लिए ये MCQ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सीधा ही मेरे पास निकल के आ रहा है। मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में वापस ये चीज लिख दी। सॉल्यूशन कैसे करूंगा अगर MCQ ना हो? इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाला? cos 1 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 90 डिग्री बीच में एक ले लो, cos 180 डिग्री, उसके बाद वापस cos 1 डिग्री, ये 0 आ गया, 0 बीच में एक टर्म आ गई तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। ये मेरे आगे रखा है। तो इस तरह से सॉल्व करके आना आपको। अगर MCQ आ गया तो सीधा आंसर टिक करके आना है, अगर सॉल्व में आ गया, 2 मार्क्स में आ गया तो इस तरह से सॉल्व करना, तो इस तरह से तो सॉल्व करना। अब होगा क्या, कुछ बच्चों को जिन्हें वो वाला टेबल अगर याद नहीं है, cos 90 डिग्री की वैल्यू अगर बच्चे को याद नहीं है तो वो क्या करने की सोचनी शुरू कर देता है। अब 1 डिग्री और 89 डिग्री वो भी तो आएगा, इन दोनों को ऐड करो तो 90 डिग्री का है, तो बच्चा उसे चेंज करने की सोचनी शुरू कर देगा। तो मतलब मेरा मुद्दा ये निकल के आ रहा है, इस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो वाले फॉर्मूलाज इसमें एप्लीकेबल नहीं है, वो वाले फॉर्मूलाज इसमें एप्लीकेबल नहीं है। मैं बस यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस बात का यहाँ पर हमें ध्यान रख के चलना है कि वो वाले फॉर्मूलाज मेरे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। ABC are interior angles of a triangle ABC. Prove that cosecant A plus B divided by 2 is equal to secant C by 2। अब ऐसा क्वेश्चन आपकी NCERT में भी मिल जाएगा। ये मेरा CBSE 2018 के कंपार्टमेंट के पेपर में आया। अब ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आपके NCERT में भी मिल जाएगा। तो क्या सोच रहे हो, इसमें क्या निकल के आएगा? चलिए करते हैं, मिलके करते हैं। अब आपको पता चल गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 180 डिग्री। यहां पर सीधा लिख लो सम एंगल प्रॉपर्टी, ये निकल के आ गया मेरा सम एंगल प्रॉपर्टी। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो A और B तो इकट्ठे हैं, C दूसरी तरफ जा रहा है, तो यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं, A और B इकट्ठे रखे, ये 180 डिग्री माइनस C कर दिया, ये 180 डिग्री माइनस C कर दिया। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, यहां पर A और B डिवाइडेड बाय 2 है, तो मेरा क्वेश्चन ही मुझे मेथड बताई जा रहा है क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, मेरे क्वेश्चन का 2 प्रूफ मुझे बता रहा है कि मुझे क्या क्या स्टेप्स करने हैं।
ठीक है, तो मेरे पास नेट रिजल्ट क्या निकल के आया, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 180 डिग्री माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो ये तो हो गया 1a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। तो ये इस तरह से निकल गया। So this is the way how we can solve। अब वापस आते हैं, यहां पर इसके बाद आ रहा है कुछ सेकेंड, इसके बाद क्या निकल के आ रहा है कुछ सेकेंड। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे एक लाइन लिखते हैं हम यहां पे, टेकिंग कुछ सेकेंड ऑन बोथ साइड्स। क्या आएगा, तो सेकेंड a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 तो सेकेंड 90 माइनस सी बाई 2। तो ये तो आ गया कुछ सेकेंड a प्लस बी बाई 2, तो ये कुछ सेकेंड बन जाएगा सेकेंड, फॉर्मूला लग गया, ये रहा फॉर्मूला। तो सेकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा। थीटा की जगह मेरे पास क्या आ रहा है, सी बाई 2 निकल के आ रहा है। तो ये दिस इज माई आंसर, ये मेरा आंसर निकल गया, दिस इज माई आंसर। लुक हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। देखो जरा कैसे सॉल्व करना है। देख लो एक बार, नजर मार लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये भी आपको अपनी एनसीईआरटी में मिल जाएगा जो क्वेश्चन कर रहा हूं ये, लेकिन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं। इफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करें। If sin 30 degree is equal to cos theta, find theta, तो कैसे निकल के आएगा? किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी का दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ जरा। मैं किसी से पूछ नहीं रहा पर्सनली, किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा है अगर ये सॉल्व करने के लिए तो प्लीज बताओ। cos थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। चलो वेरी गुड तेजिंदर, ठीक है, तेजिंदर ने बिल्कुल सही सोचा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं सॉल्यूशन में, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा निकल के आ रहा है। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो वो होता है साइन 90 माइनस थीटा। फॉर्मूले से याद होने चाहिए। तो मैंने पहले ही बोला था अगर एंगल्स इक्वल करने हैं तो मुझे दोनों साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम चाहिए। अब ये कटिंग शो नहीं करनी, सीधा लिखोगे 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री निकल के आ रहा है। दिस इज माय आंसर। थीटा क्या निकल के आ जाएगा मेरा, 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ साइन के साथ कटिंग शो कर दोगे तो गलत हो जाएगा सम सारा का सारा सम भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखो। सर वैसे कटिंग कर सकते हैं, शो नहीं करने बस। बेटा कटिंग नहीं, मैंने पहले बोला था साइन 30 डिग्री एक सिंगल टर्म है, साइन अलग से नहीं है। ठीक है, जब आप बात करते हो ना इस बात की कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो ये इक्वल तभी होंगे अगर ए इज इक्वल टू बी होगा। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ A and B is equal। तो ये कंसेप्ट के साथ चलते हैं हम, एंगल्स इक्वल होंगे तभी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में इक्वल होगी। ठीक है,
चलिए मेरी ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। आप अपनी एनसीईआरटी में से देखिएगा, बहुत थोड़े सम है, बीच में से 2-3 सम तो हमने कवर भी कर लिए हैं इसके बीच में, ठीक है। आप आज अपनी एनसीईआरटी खोल के देखिए इसी एक्सरसाइज को, आई थिंक सो ये 8.3 निकल के आएगी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से 5 या 6 सम्स ही निकल के आएंगे, उसमें से काफी तो बीच में हमने कर ही लिए, तो एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वंस यू हैव डन दैट, तो उसके बाद मेरे ख्याल से आप कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको तंग नहीं होगी। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम फिर से कल मिलेंगे दोबारा, फिर अगली एक्सरसाइज के ऊपर जाऊंगा। अब याद रखिएगा अगली एक्सरसाइज ज्यादा मुश्किल है,